नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में इस समय मैं बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए यह कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम प्योरली गोचर पर आधारित है। आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मत समझिएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था बनी हुई है, आपका जीवन असंतुष्ट है, अभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव बने हुए हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, नक्षत्रवेद कार्यालय में एक बार आपका हॉरोस्कोप जरूर दिखवाइए। बहुत अच्छे प्रकार से अब तक जितने भी लोग नक्षत्रवेद कार्यालय में संपर्क किए हैं उन सभी को बहुत संतुष्टि मिली है और छोटी छोटी रेमेडी करके बहुत अच्छे प्रकार से गलत समय को, खराब समय को ठीक किया जा सकता है। केवल जानकारी के अभाव से लोग परेशान रहते हैं, इसलिए आपको यदि लगे तो एक बार नक्षत्रवेद कार्यालय में जरूर संपर्क कीजिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि के जातक हैं आप, तो चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे, दशम भाव में राहु की उपस्थिति है, सप्तम भाव में स्वगृही शनि की उपस्थिति रहेगी। इस महीने शुक्र, सूर्य और बुध की उपस्थिति पंचम भाव में रहेगी, जिसमें शुक्र और बुध अस्त हैं। गुरु महाराज स्वगृही होकर के नवम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं और मंगल की उपस्थिति, वक्री उपस्थिति एकादश भाव में रहने वाली है। तो ये सभी व्यवस्थाओं के चलते सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए इस समय कैसी व्यवस्था रहेगी। देखिए, महीना कुल मिलाकर के तो अच्छा रहेगा, खास करके यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, महीने की शुरुआत का जो सप्ताह है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। शुक्र, बुध और सूर्य पंचम भाव में रहेंगे, राहु महाराज दसम भाव में उपस्थिति रहेगी, पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी जो कि छठे भाव को भी आगे देखेंगे। तो इस वजह से नौकरी में बदलाव के बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। यदि आप नौकरी करने के इच्छुक हैं और नौकरी बदलने के इच्छुक हैं तो इस समय आप बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और नौकरी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे प्रकार से आगे आपकी बढ़ सकती हैं। दूसरी बात, नौकरी में समय कैसा रहेगा? बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु की उपस्थिति है, थोड़ा सा संभल करके रहना होगा। आपके जो अगल बगल के जो लोग हैं वो कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, बाकी सब व्यवस्थाएं नौकरी के मामले में बहुत ही अच्छी हैं। दूसरी बात, नौकरी यदि कर रहे हैं चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं में इस समय आपको बहुत जल्दबाजी होगी। तो जल्दबाजी के कारण आपको बहुत ज्यादा इस समय परेशानियां खड़ी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियों को आप झेल लेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी शॉर्टकट अपनाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सप्तम भाव में शनि महाराज हैं, राहु महाराज आपके विराजमान हैं दशम भाव में, केतु की दृष्टि है। इधर शुक्र, सूर्य और बुध जो हैं वो भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं 11th हाउस के लिए बना रहे हैं। उधर पंचम भाव को मंगल भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी सफलताओं के योग इस समय बन रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि की। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठ करके एकादश भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छी शानदार आर्थिक व्यवस्थाएं बना रहे हैं। साथ में मंगल महाराज भी वहां विराजमान हैं। तो प्रचुर मात्रा में, मतलब अत्यधिक मात्रा में धन आने की व्यवस्था इस समय बन रही है। फिर द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य देव जो हैं वो सीधा 11th हाउस को देख रहे हैं। तो प्रबल धन की व्यवस्था इस समय बन रही है। जिनकी सरकारी नौकरी की व्यवस्थाएं बन रही हो कुंडली में, उनके सरकारी नौकरी से लाभ मिलने की इस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था बन सकती है। धन का इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सही तरीके से होगा और सूर्य बहुत अच्छे प्रकार से आपके इन्वेस्टमेंट को लाभ में परिवर्तित कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के आपके आर्थिक दृष्टि से यह समय
बहुत ही उन्नत है, बहुत शानदार है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध, शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे। उनके ऊपर एकादश भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि रहेगी और नवम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। तो पंचम भाव जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहा है, किंतु फिर भी पेट से संबंधित रोग होने की समस्याएं बन सकती हैं। पेट में गैस होना, अपच की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम और इसकी वजह से आगे जाकर के और चीजें बढ़ जाना, यानी अल्सर आदि की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य जो है वो चूंकि मंगल आपके 11th हाउस में है, तो काम करने में, पैसा कमाने में आप इतना ज्यादा श्रम लगा देंगे कि उसके कारण आप आराम नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी परेशानियां बन सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अपने रूटीन को सुधार करके आगे बढ़ने की आपको जरूरत है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें, प्रेम जीवन के मामले में सूर्य का जो पंचम भाव में जो गति है वो अच्छी नहीं है, किंतु शुक्र और बुध की गति बहुत अच्छी है। तो शुक्र तो वैसे भी प्रेम और रोमांस का ग्रह है, तो ऐसे में पंचम भाव की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन सूर्य की परिस्थिति दोनों के बीच में वाद विवाद उत्पन्न कर सकती है, हीन भावना उत्पन्न कर सकती है, गलत फहमियां पैदा कर सकती है। इसके कारण आपको कुछ परेशानियां बन सकती हैं, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। बात करें वैवाहिक लोगों की, तो सप्तम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति है। रिश्ते को बहुत मजबूती देंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण होगा, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास होगा। एक ही परिस्थिति में ये रिश्ता या ये समय खराब माना जा सकता है जब आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। बाकी यह समय आपके लिए बहुत शानदार है, दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी और संतान को लेकर के भी इस समय आगे बढ़ने की व्यवस्था बन रही है। यानी संतान के योग भी इस समय, यदि आपकी कुंडली सपोर्ट करती हो तो इस समय गोचर की व्यवस्थाएं बना रही हैं। संतान को लेकर के भी बहुत बहुत शानदार आपका समय बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में आपका जो 2nd हाउस है वो सूर्य का घर है और सूर्य महाराज आपके 5th हाउस में और 6th हाउस में इस समय संचरण करेंगे। तो 5th हाउस में सूर्य जो है वो बहुत अच्छे परिणाम बना रहे हैं। आपके लिए परिवार में सामंजस्य की व्यवस्था रहेगी, परिवार में प्रेम रहेगा, एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब सूर्य 6th हाउस में चले जाएंगे तो परिवार में वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या खास करके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं, क्योंकि 4th भाव में केतु भी विराजमान है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के लिए सचेत रहने की जरूरत है। बाकी सब चीजें इस समय आपके लिए अच्छी बनी हुई है। अब उपाय की मैं बात करूं तो देखिए, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल एकादश भाव और पंचम भाव बहुत शानदार व्यवस्था है। हनुमान जी की उपासना ज्यादा से ज्यादा करिए, सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। बस ये 2 काम कर लेंगे ना तो एकादश और पंचम भाव की व्यवस्थाएं बहुत शानदार हो जाएंगी। प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, व्यापार हो और आपका नौकरी हो या आपका फिनांस हो, सभी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। बृहस्पति देव ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति देव से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात राहु देव की, 10th भाव में राहु देव के अच्छे परिणाम लाने के लिए आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। भगवान शिवलिंग पे आप जल चढ़ा दीजिए और या थोड़ा सा जल, कच्चा दूध और तिल मिला करके चढ़ाइए। बहुत शानदार उपलब्धि इस समय मिलने का समय है। बस ये मान लीजिए कि आपको ये रेमेडी जरूर करनी है। इस रेमेडी के करने से आपको इस समय अनंत गुना फायदा मिल सकता है। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपका फिनांस अच्छा होगा और कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा भागदौड़ यदि करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके लिए गुरुवार को बेसन की रोटी बना करके गाय माता को खिला दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए राशिफल।
दिसंबर के महीने का कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में। यदि चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई। मैं मिलता हूँ अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।